गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा कल हम लोगों ने आणविक गतिज सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने उन लोगों ने 4 पॉइंट पढ़े थे। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है तापमान का मात्रक। क्या पढ़ना है? तापमान का मात्रक। तापमान का मात्रक, ठीक। तापमान का मात्रक हमें पढ़ना है। अब तापमान के मात्रक में हम देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे टेम्परेचर, ठीक। क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक। तो टेम्परेचर के मात्रक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसके जो मात्रक हमारे हैं बेटा, वो आप लोग जानते भी होंगे। 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन, केल्विन और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, ठीक। फ़ारेनहाइट को F, केल्विन को K और डिग्री सेल्सियस को इसी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये तापमान के मात्रक में क्या क्या है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। इन तीनों से हम तापमान को माप सकते हैं। केल्विन में भी माप सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी माप सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर इससे एक क्वेश्चन आ जाए कि इसका SI मात्रक, SI मात्रक क्या होता है, तो SI मात्रक जो बेटा होता है वो क्या है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। अगर तापमान का SI मात्रक पूछा जाए तो वो क्या होगा? केल्विन होगा, ठीक। तापमान का SI मात्रक क्या होगा? केल्विन, ठीक। अब केल्विन SI मात्रक तो हो गया तापमान का, लेकिन हम इसको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं। जैसे फीवर हुआ तो हम किसमें? डिग्री सेल्सियस में इतने डिग्री है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम उसको तीनों में माप सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में और फ़ारेनहाइट में, ठीक। अब इसका अगर SI मात्रक पूछते हैं तो हमें क्या जवाब देना है? केल्विन। SI मात्रक क्या होता है? केल्विन इसका, ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन में क्या संबंध है? केल्विन में संबंध, ठीक। हम देख लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध है। तो हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध देखते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। क्या होता है? 273.15 केल्विन, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। इसको हम ऐसे भी सिर्फ लिख सकते हैं 273 केल्विन, हम यही मानते हैं। तो ये संबंध हो गया डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हमारा, ठीक है। अब इसे दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन बेटा क्या होता है कि आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है और क्या दिया जाता है कि केल्विन में इसे कन्वर्ट करो, चेंज करो। और कभी केल्विन में दिया होता है तो आपसे कहा जाता है कि डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, ठीक। तो हम यहाँ देखेंगे, अभी एग्जाम्पल भी आपको कई करा दिए जाएंगे, इसीलिए यहाँ पहले समझ लेते हैं कि अगर हमें कन्वर्ट केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करना है तो क्या करेंगे, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि अगर हमें अगर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं बेटा? 273 को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अब देखिए, अगर हमें दिया गया है क्या? डिग्री सेल्सियस में कोई मान, ठीक, और कहा जा रहा है कि इसको हमें केल्विन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे कि डिग्री सेल्सियस में जो दिया गया मान उसमें कुछ नहीं करना है, हमें डिग्री सेल्सियस उसका हटा देना है, उसमें प्लस 273 ऐड कर देना है, और जो आएगा जोड़ने पे वो हमारा किस में आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा, ठीक। बस इतना है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 हम उसमें जोड़ देते हैं, ठीक। ये पहला पॉइंट हमारा था। यहाँ पे अभी इसके एग्जाम्पल भी आपको कराए जाएंगे, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि क्या है कि, लेकिन यही केल्विन को अगर हम बदलते हैं, यहाँ हम इसको इरेज कर देना, समझ गया ही होगा। तो ये पहला पॉइंट था, ठीक। अब इसका
सेकेंड पॉइंट देखें, क्या था 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए। अब यहाँ क्या है, हम सिंबल लिख रहे हैं, तो समझ रहे होंगे केल्विन। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। 273 को घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक, केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो उसमें से बेटा हम क्या करते हैं, जो मान दिया होता है उसमें का केल्विन हटा के -273 कर देते हैं। ठीक, तो हमारा चेंज हो जाता है। और अगर हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस हटा के उसमें 273 को हमें जोड़ देना होता है, तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन में हो जाता है। ठीक, ये हमारे मेन पॉइंट थे। जैसे अब इनके हम एग्जांपल देखेंगे, रेज कर दे रहे हैं, एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल में हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे अगर हमें आ जाए कि 24 डिग्री सेल्सियस को, मान लीजिए 24 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन सिंबल ही लिख रहे हैं बेटा, में बदलिए। तो अभी हमने जो बताया है वही करना है। क्या करना है, 24 प्लस, देखो डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में बदलना है, में बदलने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं, प्लस 273, क्या हो जाएगा, प्लस 273। तो ये क्या आ जाएगा, 2 9, यहाँ 24 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 297 केल्विन। यही होगा ना, 437 और 7 2 9 और 2, ठीक है। तो 297 केल्विन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या है, 24 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हमने क्या किया, 273 को हमने जोड़ दिया। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पे ये पहला एग्जाम्पल था, यहाँ मान लीजिए और कोई एग्जाम्पल में कोई भी हम ले लें, अगर हो जाए कि 500 मान लीजिए, ले लीजिए 5, कोई भी आप ले सकते क्वेश्चन, 5 क्या ले लें, केल्विन को सेल्सियस, ये भी रेट कर दे रहे हैं, को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। ठीक, तो यहाँ क्या है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करेंगे, 500 माइनस 273, यही तो होगा, 500 माइनस 273 तो होगा। तो इसको हम करते हैं 227, और ये आंसर किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में देगा आंसर। ठीक, आ जाएगा 227। ठीक, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने देख लिया कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो प्लस 273 कर देते हैं। बस इतना याद रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस वीडियो को कई बार आप लोग देख लीजिएगा और इसका हम प्रैक्टिस भी करवा देंगे कई क्वेश्चन देख के। और यहाँ 273 है तो क्या हो जाएगा, 273 में भी हो जाएगा ये कि क्या बोलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।